श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। माता जी तुलसी सादर प्रणाम। तो हम लोग अ, हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ के कुछ अमूल्य रत्न जानने की कोशिश कर रहे थे। 20 टॉक में आज 21वां टॉक है हरिनाम चिंतामणि के ऊपर। तो इस 20 टॉक में हम हरिनाम चिंतामणि में हरिनाम के महत्व के बारे में, हरिनाम के जाप के फल सिद्धि के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। आज हरिनाम चिंतामणि के ऊपर आज ये अंतिम टॉक है। तो हम लोग लास्ट टॉक में देख रहे थे कि हरिनाम चिंतामणि में भाव की साधना में हमने देखा कि 5 दशाएं होती हैं। पहला दशा जो है वो है श्रवण दशा, और उसके बाद वरण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा और संपत्ति दशा। तो श्रवण दशा में हमने देखा कि क्या है श्रवण दशा। गुरु के मुख से भाव तत्व का श्रवण करने से हमें श्रवण दशा की प्राप्ति होती। तो गुरु के मुख से हम भाव तत्व का श्रवण करते हैं और धीरे धीरे वरण दशा की प्राप्ति होती है। हम वो सुनकर, उस भाव तत्व को सुनकर गुरु के आशीर्वाद से हम उसको, उसका वरण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। ओके, वरण दशा। और आज हम देखेंगे कि स्मरण दशा क्या है, वो तीसरी दशा है। तो साधक बहुत ही सुदृढ़ चित्त से अपने भावों को, जो गुरुमुख से हमने सुना है और हमने स्वीकार किया है, उन भावों को वो भक्त, वो साधक याद करते हैं। उनको याद करना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए। तो स्मरण में एक बड़ी अच्छी बात ये है कि साधक अपने योग्यता के अनुसार निरंतर स्मरण करता रहता है। अगर अपनी योग्यता से वो स्मरण नहीं करता तो उनके जो साधना है, वो साधना करने पर भी, युगों से साधना करने पर भी उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो। तो बार बार गुरुमुख से जो भाव तत्व हमें मिलते हैं, उसको बार बार स्मरण करना चाहिए। ये है स्मरण दशा। उसके बाद अगली दशा है आपन दशा। अपनी साधना में जब साधक स्मरण में दृढ़ प्रतिज्ञ हो, वो
अपना जो साधना करते रहते हैं, तो जल्दी ही वो साधक आपन दशा को प्राप्त करते हैं। तो क्या है, अपने शुद्ध भाव में वो अपने नित्य स्मृति करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, गुरुमुख से जो बातें हमने सुनी है, तो शीघ्र ही उस साधक की जो दुनियाई बुद्धि है, दुनिया की चीजों से उसकी जो इच्छा है, उसकी जो कनेक्शन है, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और वो दूर हो जाते हैं। यह है आपन दिशा। तो इसमें, इस अवस्था में क्या होता है, वो साधन सिद्ध होकर वो अपने नित्य भक्तों के, जो सिद्ध भक्त हैं, जो ऑलरेडी भगवान के पार्षद हैं, उनके साथ समता प्राप्त करते हैं। वो बिल्कुल उन जैसे हो जाते हैं और वो निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी से कि भक्ति में उन्मुख जो व्यक्ति है, जो भगवत प्राप्ति करने के लिए इच्छुक हैं, हरिनाम का जाप निरंतर करते रहते हैं, नामापराध रहित होकर, तो उन व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु संग में क्रम को तोड़े बिना वो एकांत में निष्कपट होकर, निष्कपट भाव से हरिनाम करता रहे। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो धीरे धीरे बहुत ही कम समय में वो सर्व सिद्धि को प्राप्त करेंगे। सर्व सिद्धि क्या है? भगवान का समझना, भगवान के, भगवान को देखना, भगवान की लीला में शामिल होना। तो कुसंग छोड़कर साधु संग में रहने से ही ये फल प्राप्त होता है। तो नाम का पूर्ण फल मिलने के लिए, पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तीन चीजें करना चाहिए, जैसे हरिदास ठाकुर जी कहते हैं। एक तो साधु संग, दूसरा क्या है, निर्जन स्थान में बहुत ही श्रद्धा के साथ हरिनाम का जाप करना, और तीसरा है अपना जो सुदृढ़ भाव, गुरुमुख से हमें जो भाव प्राप्त हुआ है, उन भावों के जरिए ही हमें भगवत साक्षात्कार मिलता है। तो उन भावों में हमें अपने मन को सुदृढ़ रखना। तो हरिदास ठाकुर जी अपने स्वाभाविक दीनता के साथ, हम सुन रखा है कि हमें एक भक्त को भक्ति मार्ग में अपने आप को तुच्छ समझना है, नीच समझना है, हीन समझना है, हमें हमेशा विनम्र होना है। तो हरिदास ठाकुर जी इतने बड़े नामाचार्य होने के बावजूद भी अपने आप को दीनहीन, विनम्र मान, तो अपने विनम्रता के साथ वो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, हे गौरांग, ये मेरी प्रार्थना है कि मैं तो दीन हूँ, हीन हूँ, तुच्छ हूँ, और मैं तो, मेरी समझ तो बहुत ही कम है। मैं क्या बताऊं आपको, मेरा मन तो हमेशा सांसारिक विषयों में
रमा रहता है। कौन बता रहा है? हरिदास ठाकुर जी बता रहे हैं। तो नामाचार्य होने के बावजूद भी क्या बता रहा है? वो हमेशा भौतिक सांसारिक विषयों में रमा रहता है। तो हे गौर हरि, मैं साधु संग से रहित हूँ, मैं साधु संग भी नहीं करता और श्री कृष्ण का भजन भी नहीं करता। तो आप अपने अहेतु की कृपा से मुझे आशीर्वाद दीजिए, अहेतु की कृपा मुझ पर करें, ताकि मैं भक्ति के रस में लीन रहूं, भक्ति के रस में आकृष्ट हो जाए मेरी मति, मेरी बुद्धि। इतना कृपा तो आप अवश्य कर दीजिए। तो ऐसे विनम्र भाव से वो निवेदन करते हैं चैतन्य महाप्रभु से। और ऐसे कहते हैं, कहते हरिदास ठाकुर जी मूर्छित हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगती है और वो मूर्छित हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। तो महाप्रभु जी ने क्या किया? बहुत प्रेम के साथ उनका आलिंगन करते हैं और अपने दिल की बात उनसे कहते हैं। तो वो वो भक्त और प्रभु दोनों वहां पर एक हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी क्या कहते हैं कि जब मेरी लीला समाप्त हो जाएंगे और दुष्ट प्रकृति के लोग इस विश्व में अंधकार से भर देंगे, तो आपकी ये श्रेष्ठ उपदेश जो साधु लोगों को रास्ता दिखाएगा, तो जो व्यक्ति इस तत्व को जानते हैं, समझेंगे, जो व्यक्ति वो समझेंगे, क्षमा करें, तो उनके लिए रास्ता मिल जाएगा। और जो इनको समझेंगे वो भगवान के भक्ति में वो लीन रहेंगे, वो एकांत में बैठकर हरिनाम का जाप करेंगे। और वो कहते हैं कि अपने अपने भाग्य के बल से वो एक जीव अपनी भक्ति को प्राप्त करते हैं। उनके लिए भाग्य होना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद होना चाहिए। तो भगवान की भगवान को प्राप्त करने की जो शक्ति सब में नहीं है, उसके लिए भगवान का आशीर्वाद ही चाहिए। सुकृत जिनमें सुकृति है, सुकृत व्यक्तियों को ही भगवान का आशीर्वाद मिलते हैं और उन वो भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें नाम संकीर्तन का प्रचार करना चाहिए। इस नाम संकीर्तन को इसलिए मैंने भक्तों को देने के लिए मेरा अवतार हुआ है, और तुम्हारा दायित्व ये है कि इसका प्रचार करे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को कहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप मेरे इस नाम प्रचार रूपी कार्य के सहयोगी हो, इसलिए मैंने आपके मुख से नाम तत्व का श्रवण किया है। इस तरह वो पूरे ग्रंथ में हरिदास ठाकुर जी को नाम तत्व के महिमा के बारे में बताने के लिए कहते हैं, मजबूर करते हैं। और हरिदास ठाकुर जी वो कहते हैं
और चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये तमाम अमृत के खान स्वरूप इस हरिनाम चिंतामणि को जिसने प्राप्त किया है वो महापुरुष धन्य है, कृतार्थ है। और वह सदा क्या करेंगे, पूर्णानंद में मग्न होकर वो राग मार्ग में, रागानुगा भक्ति है उस मार्ग में कृष्ण का भजन करते रहेंगे। और अंत में ये ये ग्रंथ बिल्कुल समाप्त होने जा रहे हैं। अंत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे हरिदास, आप मुझ जैसे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो अपने आप को भी दीनहीन समझते हैं और वो कहते हैं कि मुझ जैसे दीनहीन अकिंचन को इस अमृत का लेश मात्र पिलाकर तुमने बहुत ही बड़ा कार्य किया है और हमें बहुत ही बड़ा आनंद दिया है। इस तरह तुम्हें ये अमृत सबको पिला पिला के सबकी आनंद वृद्धि करना है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को कहते हैं। इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर जी अपना ग्रंथ हरिनाम चिंतामणि समाप्त करते हैं। तो इस तरह 21 टॉक में मैंने थोड़े आपको, मैंने जो जाना है उस ग्रंथ में, मैं भी बहुत ही अज्ञानी हूँ, बहुत कुछ समझ नहीं पाया उस ग्रंथ में क्या है। इतना अमूल्य ग्रंथ है और जो थोड़े समझने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है मैंने। और पता नहीं कि मैंने कैसे कितनी अच्छी तरह आपको बता पाया है, मैं जानती नहीं हूँ। थोड़ी सी कोशिश है मेरी कि मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो कृपया माफ कर दीजिएगा। और मैं बंधु प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा एक मौका दिया है ये ग्रंथ पढ़ने के लिए और आपके साथ इसका कुछ अमूल्य रत्न शेयर करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है बंधु प्रभु जी को, मेरे गुरु जी को। तो हमें क्या करना चाहिए, निरंतर निसंग होकर श्रद्धा के साथ अपराध रहित होकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि नाम भगवान ही है। तो नाम के जाप में नाम अपराध हमें कम करना चाहिए, क्योंकि हम थोड़े बड़े महत्व वाले भक्त नहीं है। हम लोग भक्त बनने की कोशिश में है तो नाम अपराध हो सकता है, लेकिन जानबूझकर न करें। और अनजाने में जो अपराध होता है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे क्षमा करें, तो भगवान के शरणागत होकर, उनकी शरणागत होने से भगवान सब कुछ माफ कर देते हैं। हरिनाम का जाप हमें करना चाहिए। हरिनाम प्रभु की जय, श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। और भक्ति विनोद ठाकुर जी जिन्होंने इनको संकलित करके हमारे सामने रखा और हम इसको जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय और गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सादर प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हरे आपने कृष्णा क्यों माता जी, बोला आप कि बताइए। अंतिम है हरिनाम के बारे में? क्या माता जी? माता हरे जी कृष्णा। आपने बोला ना कि हरिनाम की कथा पे मैं ये अंतिम बोल रही हूँ, तो अंतिम क्यों बोला आपने? ये अंतिम मतलब ये ग्रंथ का अंतिम भाग है अच्छा, माता जी, मेरे ओके टॉक ओके। का नहीं है, क्योंकि मैंने अभी 21 टॉक किया है इस ग्रंथ को लेकर।
तो इस ग्रंथ का 21 स्टॉक में उस ग्रंथ को कंप्लीट बताने की कोशिश की है। कंप्लीट तो कुछ कभी नहीं होगा माता जी, क्योंकि हाँ, उसमें बहुत ही गूढ़ गूढ़ बातें ऐसी हैं कि उसको समझना और समझाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने जो अल्पमति से मैंने कुछ जानने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। तो ये प्रभु सुबंधु प्रभु जी के द्वारा ही संभव हुआ है। प्रभु जी ने ही मुझे एक ये मौका दिया है। कौन ये सा ग्रंथ माता जी? हरिनाम चिंतामणि माता जी। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का ग्रंथ है, हरिनाम चिंतामणि। तो इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी के बीच में वार्तालाप है, कॉन्वर्सेशन है। थैंक यू तो माता जी, आपने काफी चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी के मुंह से ये बताने की कोशिश करते हैं, कि बुलवाने की कोशिश करते हैं कि नाम का महत्व क्या है, ये सब, ताकि सब लोग इसे जान ले। आपने अच्छे से बताया माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। पता नहीं, धन्यवाद से धन्यवाद माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा बहुत तेनाली सुंदर प्रभु आपने जी। एक्सप्लेन किया इतने दिनों से हरिनाम चिंतामणि को। थैंक यू वेरी मच माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। आज सिंगिंग इन